मैं भी आसाम गया था चुनाव प्रचार के लिए। जहां गया वहां डेलीगेशन मुझे मिलने के लिए आते थे। मुझे कह रहे थे मोदी जी ये बांग्लादेशियों का कुछ करो। मुसलमान लोग मिलने आते थे, वो कहते थे मोदी जी ये बांग्लादेशियों को निकालो। मैंने मुसलमानों को पूछा भाई आपको क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा देखिए मोदी जी पहले हमारे बच्चे रोजगार के लिए जाते थे, 100-150 रुपया कमा करके आते थे, लेकिन वो 25 रुपये 30 रुपये में काम करते हैं। हमारे सारे नौजवान बेटे बेरोजगार हो गए और घर में भूखमरी के दिन आ गए हैं। ये बांग्लादेशियों को निकालो। आसाम का मुसलमान रो रहा है, वो कह रहा है बांग्लादेशियों को हटाओ। लेकिन ये वोट बैंक की सरकारें बांग्लादेशियों की आवाभगत में लगी हुई है। और तब जाके मैंने गुवाहाटी में कहा था बांग्लादेश के पड़ोस में है आसाम और पाकिस्तान के पड़ोस में है गुजरात। आसाम और गुजरात की स्थिति में ज्यादा फर्क नहीं है। आसाम के बगल में बैठा है बांग्लादेश और मेरे गुजरात में बगल में बैठा है पाकिस्तान। लेकिन मैंने कहा फर्क एक बहुत बड़ा है और फर्क ये है कि आसाम में वोट बैंक की सरकार बैठी है और गुजरात में देशभक्ति से भरी हुई सरकार बैठी है। और उसके कारण परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर आया है। बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है और गुजरात में ऐसी सरकार है मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। मित्रों सरकार का एक जज्बा होना चाहिए। सरकार किस काम की? निर्दोष लोगों की जिंदगी आए दिन आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद देश के लोगों को मारता रहे। और ये दिल्ली की सरकार, भैया लातूर के लोग मेरे से नाराज मत हो जाना, जो आप में समझ है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में नहीं है। मैं सच बताता हूं, लातूर के मतदाता जितने समझदार हैं पूरी कांग्रेस पार्टी उतनी समझदार नहीं है। लातूर के लोग जितने समझदार हैं उतनी मैडम सोनिया जी समझदार नहीं है। आप इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि आपने पिछले चुनाव में भाई शिवराज पाटिल का हिसाब चुप्पे कर दिया। लेकिन ये दिल्ली में कांग्रेस को समझ नहीं आई तो पिछले दरवाजे से ले गए और होम मिनिस्टर बना दिया। क्या निकाला भाई ये लातूर वालों का फैसला मान लिया होता दिल्ली ने तो उनको ये नीचा देखने की नौबत आती क्या? क्या किया उन्होंने? मित्रों कपड़े बदलते थे। जब दिल्ली में निर्दोष लोग मारे गए, खून की नदियां बह रही थी, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान शिवराज पाटिल कपड़े बदलते थे। फैशन पर और बाद में लोगों ने पूछा क्या गृह मंत्री जी यहां बम बंदूक और गोलियां चल रही है और आप कपड़े बदलते हो? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं मेरे पोते के साथ खेलता था और उसने टट्टी कर दी इसलिए कपड़ा बदलना पड़ा। भाई बहनों ये पूरी कांग्रेस को छुट्टी दे दो ताकि अपने पोतों के साथ खेलते रहे। देश के साथ खेलना बंद करें ये लोग, देश के साथ खेलना बंद करें, अपने पोतों के साथ खेलो और बुढ़ापे में अपने दिन निकालो।
है ये लोग भाइयों? समझ नहीं आता है क्या देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाना है? भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कब हुई? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जहां महंगाई छोड़ के गए थे, आपने महंगाई वहीं भी रखी होती ना, तो भी गरीब के घर में चूल्हा जलता। लेकिन अटल जी जहां महंगाई छोड़ के गए थे, महंगाई 2 गुना 3 गुना हो गई और गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। मेरे भाइयों, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वहां आंसू पी के सोता है भाइयों, रात रात रोता है। मैडम सोनिया जी, आप तो मां है, मां। अरे मां के नाते कोई गरीब का दर्द समझो। एक बार तो बोलो कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, उसको पीड़ा हो रही है। उस पीड़ा के कारण मुझे भी दुख होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे गरीबियों के लिए महंगाई हटाने की। इतना तो बोल दो। नहीं बोलिए, नहीं बोलिए। महंगाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव मैनिफेस्टो निकाला। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार अगर दोबारा बनेगी तो गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो गेहूं देंगे। उन्होंने वादा किया 3 रुपये किलो गेहूं देंगे। तो ये 5 साल में आपको किसने रोका था भाई? मैंने 5 साल से सरकार में बैठे हो, दोबारा चुनने का इंतजार क्यों कर रहे हो? 5 साल में क्या गरीबी नहीं थी क्या? 5 साल में महंगाई नहीं थी क्या? आपने गरीबों को अब आएंगे तो 3 रुपये किलो गेहूं देंगे। और एक कांग्रेस वालों को मालूम नहीं है भाजपा सरकारें गरीबों के लिए क्या कर रही है। मैं तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमारी भाजपा की सरकार गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं पिछले 7 साल से हम दे रहे हैं। 7 साल। और अब तुम वादा करो हम 3 रुपये में देंगे। मुझे बताइए, कोई गरीब 3 रुपये में गेहूं खाएगा के लिए वोट देगा कि 2 रुपये में गेहूं खाने के लिए वोट देगा? ये कांग्रेस वालों को पता होता ना कि मोदी सरकार 2 रुपये किलो में गेहूं देती है तो वो 1.5 रुपया लेते थे। अपने मैनिफेस्टो में 1.5 रुपया घोषणा कर देते। मैंने जब ये भाषण किया तो मेरे कांग्रेस के मित्र ने मुझे फोन किया। उसने कहा, मोदी जी, कांग्रेस को सब मालूम है कि आप 2 रुपये किलो गेहूं देते हैं। तो मैंने किया, उन्होंने 3 क्यों घोषित किया? अगर उनको मालूम है कि 2 रुपये में करते हैं तो वो जरूर 1.5 रुपया घोषित करते हैं। बोले मोदी जी, यही तो कांग्रेस की विशेषता है, आप कांग्रेस को पहचानते नहीं हो। ये कांग्रेस ने 3 रुपये इसलिए घोषित किया है कि तुम्हारे यहां से 2 रुपये में ले जाएंगे और 3 में बेच खाएंगे। ये 3 रुपये में बेच खाएंगे। ये गरीब की थाली में से भी रुपया मार लेने वाली जमात है। इनको भगाओ, ये देश को, गरीब को भी छोड़ते नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। विकास का मार्ग ही सब समस्याओं का समाधान देता है।